बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद इरशाद में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक हलीम की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इसमें सबसे पहले मैं गोश्त, ये आधा किलो गोश्त है। आधा किलो गोश्त को उबालूँगी, अच्छे से उबाल के इसका रेशे करूँगी। इसके साथ ये जो है, ये देखें 300 ग्राम है ये। अब मैं हाफ़ बना रही हूँ। इसका हाफ़ कितना होगा? 150 ग्राम पाउडर लूँगी। और इसमें ये मिर्ची वाला, इसका भी हाफ़ लूँगी। इसमें ये 4 गिलास पानी डालूँगी। और 4 गिलास में से मैंने 1 गिलास पानी लिया है और ये पानी डाल के पाउडर को अच्छे से मिक्स किया। ठीक है, अब मैं इसको पानी में डाल रही हूँ। और आग कितनी आंच रखनी है? अब मैं इसके आंच जला रही हूँ। ये देखें, ये हल किया और अच्छे से हल हो जाएगा। साथ साथ हल कर रही हूँ। अब मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। इसमें दालें, गंदम है, ये सारी चीज़ें मिक्स है, तो ये अच्छे से गल जाएंगी, पक जाएंगी। आधे घंटे तक बाद में इसको देखूँगी। अब ये चिकन है, जो आधा किलो चिकन मैंने लिया था, उसको उबलने के लिए अच्छे से कुकर में भी रखते हैं। आप चाहें तो कुकर में भी रख सकते हैं। कुकर में 10 मिनट लगते हैं उबाल के, इसको गल जाता है अच्छे से, फिर रेशा कर लेते हैं। मैंने कुकर में नहीं रखा, मैंने ऐसे सादा बर्तन में रख दिया इसको। अच्छे से मैं अब इसको डाल के रख दूँगी। ये भी तकरीबन जब पानी खुश्क हो जाएगा, फिर मैं इसको ठंडा करूँगी ज़रा, फिर रेशा कर दूँगी। मैंने दालों का पाउडर पानी में डाला हुआ था उबलने के लिए, अच्छे से ये भी गल जाए दालें भी। और इसको थोड़ी देर के बाद हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। ज़रा हिलाने से देखते रहना, अंडी को थोड़ी देर बाद हिला देना। और इधर मैंने जो गोश्त रखा हुआ था उसको देखते हैं। ये जो गोश्त है ये भी माशाल्लाह देखो गल चुका है, ठीक हो गया है। और इसमें हल्का ये थोड़ा सा पानी रह गया है, फिर भी मैं ये चूल्हा बंद कर दूँगी। इसको इस हलीम वाले पानी वाले पाउडर में डाल देंगे। ये जो पाउडर वाला पानी है, इसी में वो जो सूप सा बचा है इसमें डालेंगे। अब जो मैंने हलीम का पाउडर रखा था पानी डाल के, इसको अच्छे से पका लिया है। अब ये तैयार है। अब मैं इसको रखूँगी बनाने के लिए। ये प्याज है, ये लहसुन है, लहसुन का पेस्ट है। हल्का सा प्याज को ब्राउन करूँगी, इसमें डालूँगी। और ये ज़ीरा है, ये चम्मच 1 स्पून है। ठीक है, ये हाफ़ है। हल्दी है, मिर्च है, ये भी थोड़ी कम है, पूरी चम्मच नहीं है। ये थोड़ा सा नमक है, ये अपने से मैं ऐड करूँगी। ये जो है शान मसाला, ये शान मसाला हाफ़ मैंने बनाया, इसको भी हाफ़ डालूँगी। ये अपने से थोड़ा कम होगा जो, वो मैं डाल रही हूँ। और ये गोश्त का जो रेशे किया हुआ था, उबाला था, उबाल के अब इसको रेशे किया और भूनने के बाद इसको इसमें डालूँगी। मैंने ऑयल डाले, इसको हल्का सा गर्म होने दूँगी। ये मैंने छोटा सा प्याज लिया है, जिसको बिल्कुल बारीक काटना है। बारीक काटा है। अब ऑयल देखें गर्म हो गया, मैं इसमें डाल दूँगी। हल्का से इसको ब्राउन होने देना। बस इतना से इसको ब्राउन करना है। अब मैं ये पिसा हुआ लहसुन डाल रही हूँ। सिर्फ इसमें लहसुन डालना है, अदरक नहीं डालना। थोड़ा सा इसको भी ब्राउन करेंगे। मैं ये शान मसाला जो है हाफ़ डाल रही हूँ, हाफ़ पैकेट। इसके साथ ही थोड़ा सा अपने पास से जो मैंने आपको बताया है, ये मिर्च मसाला ये डाल रही हूँ, नमक। अब मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी, बस हल्का सा, मिर्ची को हल करने के लिए।
ये जो चिकन ऐसा ऐसा किया था, आज मैंने वो डाला मिर्च मसाले। 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इसको भी मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी। दो मिनट इसको भूना है। अब ये हलीम का जो पाउडर पकाया हुआ था वो डाल। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हलीम तैयार हो रहा है। अब देखें, इसको 15 मिनट तक मैं हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी। 15 मिनट तक इसको लाजमी रखना है। फिर देखना माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार हलीम तैयार हो जाएगा। आंच देखें, बस इससे ज़्यादा नहीं करनी, कम भी नहीं करनी। ये देखें माशाल्लाह हलीम तैयार हो गया। बिल्कुल कितना अच्छा रंग निकला है और ये बहुत ही मज़े की टेस्टी रेसिपी बनी है। अब मैं बाउल में निकालती हूँ। माशाल्लाह हलीम अब तैयार है। अब इसको आपने बनाना है, बना के फिर दोस्तों के साथ शेयर करना है। कमेंट्स में भी बताना है कैसा लगा।